उनके पीडीए का काट इससे बड़ा कोई काट हो ही नहीं सकता कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। अच्छा, काट मिल गया। बिल्कुल, इससे बड़ा कोई काट हो नहीं सकता। हाँ। समाज को बांधने का इससे बड़ा कोई काट नहीं है। हाँ। और अतीत में कभी गलतियां हुई होंगी कि हमारा समाज कभी जातियों में बटा है और बटे रहने का ही तो जनता की आज ऐसा नारा इस समय ऐसे समय में आया है, लगता है किसी ने बिल्कुल अवतरित कर दिया नाले को। एक आदमी लड़ता था, एक राणा प्रताप लड़ेंगे और बाकी सारे लोग जो उन्हीं का भाई जो है उनसे अलग हो जाएगा, शक्ति से मान सिंह अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएंगे, एक आदमी रहेगा, एक आदमी के पास 2 लाख सेना थी और एक आदमी के पास 14,000 सेना थी, उसका भाई बट गया। पहले बट गया तो कट समझा रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, गजनवी का उससे पहले आक्रमण हुआ, तो वहाँ भी गजनवी का आक्रमण हुआ, तो वहाँ कहा गया कि जो है ये काम हमारा नहीं है, ये काम क्षत्रियों का है, राजा समझे। और बाकी लोग जो है वहाँ के जितने लोग, जो चीन का रहने वाला चीनी है, जो है फ्रांस के रहने वाला फ्रेंच है, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकी है, और जो है नारा कमाल करेगा। यह नारा कमाल करेगा और करना चाहिए। यदि जो है दुर्भाग्य बस नहीं कमाल करता है, इस देश का दुर्भाग्य होगा। ये देश को ये गर्त में जाना होगा, तो ये नारे को लोग नहीं समझेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं का उपचुनाव होना है। जैसे लग रहा है भैया अभी अभी जो चुनाव बीता है लोकसभा चुनाव का, उससे भी जबरदस्त तपिश है, क्योंकि भाई तपिश तो बढ़नी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 80 में से 37 सीटें जीती हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस आया है, वो इस चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल की तरह देख रही है। और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो योगी जी भी कम नहीं है। योगी जी का नारा जो हरियाणा में हिट हो गया, बटोगे तो कटोगे, तो भारतीय जनता पार्टी इस समय बड़ी जबरदस्त तरीके से फ्रंट फुट पे खेल रही है। और योगी जी का नारा भैया कमाल कर रहा है। यूपी में तो कमाल कर रहा है, महाराष्ट्र में भी कमाल कर रहा है, और झारखंड में भी भैया पोस्टर लग रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी पोस्टर लग रहे हैं, गोरखपुर में भी पोस्टर लग रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, तो सपा ने प्रतिकार किया, ना बटेंगे ना कटेंगे। 27 में नफरत करने वाले हटेंगे, तो भाई बसपा भी पीछे नहीं है। बसपा का कहना है जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे और सुरक्षित रहोगे। तो भैया कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने बटोगे तो कटोगे का बयान दिया कि यही लोग बांटते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को यही लोग काटते हैं। तो तमाम ये जनता है भैया, और इसी जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, झारखंड में क्या होने वाला है, और जोर रहेगा 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है वहाँ क्या होगा। क्योंकि चाचा जी से शुरुआत करेंगे। देखने में तो यंग लग रहे हैं, लेकिन अभी अभी अपनी उम्र 70 बताई है। चाचा जी क्या कहेंगे? 71। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, इस नारे को आप कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो हिंदू बिखर गया था वो हरियाणा में एक होकर दिखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। आप इस नारे को कैसे देख रहे हैं? योगी जी का नारा बहुत ही सामयिक है और आज समय की आवाज है। अपने ही देश के लिए नहीं, दुनिया में बसने वाले उन तमाम देशों के लिए जहाँ पर के हिंदू रहते हैं। अगर ऐसे ही बिखरे हुए रहे जातियों के नाम पर, तो कभी एक जात सताई जाएगी, कभी दूसरी जात पर हमला होगा, कभी तीसरे के साथ कुछ होगा, और सब एक ने एक करके मिटते जाएंगे और उजड़ते वैसे ही जाएंगे जैसे पाकिस्तान से उजड़े, बांग्लादेश से उजड़े, और बचा हुआ है भारत। यहाँ भी जातियों में बांट करके, किसको अगड़ा करके, किसको पिछड़ा करके, उनको तितर बितर करने का। और जातियां तो मुस्लिम समुदाय में भी हैं, लेकिन उनको एक ही माना जाता है। अच्छा, उनको एक ही समझ के आता है कि मुसलमान है। लेकिन यहाँ जातियां हैं, इनको जात में करके गिना जाता है, इनको हिंदू समुदाय के रूप में कभी गिना ही नहीं है। और इसलिए समझ लिए कि बट करके वोट अगर हमको देंगे तो हमारी सत्ता चलती रहेगी, हमारा परिवारवाद चलता रहेगा, हमारा कुछ व्यक्ति विशेष का जातिवाद चलता रहेगा, और बाकी लोग ऐसे ही अलग थलग पड़े रहेंगे। वो तो कह रहे हैं हमारे पीडीए से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी हमारे पीडीए का काट नहीं ढूंढ पा रही, अखिलेश यादव कह रहे हैं। उनके पीडीए का काट इससे बड़ा कोई काट हो ही नहीं सकता कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। अच्छा, काट मिल गया। बिल्कुल, इससे बड़ा कोई काट हो नहीं सकता। हाँ। समाज को बांधने का इससे बड़ा कोई काट नहीं है। हाँ। और अतीत में कभी गलतियां हुई होंगी कि हमारा समाज कभी जातियों में बटा है और बटे रहने का ही देश के लोग ऐसे इनकार नहीं कर सकते। हाँ। कि किसी काम में धर्म साक्षरता देना, किसी काम में लड़ना, किसी काम में फंड का संग्रह करना, किसी काम में सिर्फ सेवा करना, ये जो बांट के, यह कभी समझ लीजिए कि हमारे अतीत में जो इतिहास का हम अध्ययन करते हैं, लगता है कहीं कहीं भूल हुई। आप बड़ा तगड़ा बोल रहे हैं, पूछने में भी बड़ा मजा आएगा। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बटोगे तो कटोगे से हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ये पूरे समाज के लिए कह रही है। हाँ। इसको अगर और ब्रॉड सेंस में आप देखें, हाँ। इसमें मुस्लिम समाहित है। अच्छा, कैसे? हाँ। एक राष्ट्र, हाँ। एक आवाज, हाँ। एक शक्ति। तो नारा को आप थोड़ा सा और बढ़ा दिए। हाँ। इसको और ब्रॉड सेंस में लिया जाता है। नेता होता है क्या? नहीं, हम समान नागरिक हैं। बोल बड़ा तगड़ा रहे।
में सवाल नागरिक अच्छा, इस नारे में बड़ी मतलब ताकत है इस नारे में। यह तो कमाल आज करेगा। यह तो जनता की आवाज है। ऐसा नारा इस हाँ। समय ऐसे समय में आया है, लगता है किसी ने बिल्कुल जो है अवतरित कर दिया है नारे को। आपका नाम चाचा जी? मैं अनुरूप उपाध्याय। उपाध्याय जी, 400 पार का भी तो नारा था। वह नारा किन्हीं कारणों से अप्रासंगिक हो गया। हाँ। कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग कर दिया हाँ। कि 4 तो पाएंगे, संविधान बदल देंगे, और संविधान किताब लेकर के हाथ हाथ में घूमने लगे। उनको लगा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, तो जनता एक बार धोखे में आ गई। कुछ तो यही हो गया कि हम खटाखट इतने रुपए दे देंगे। अच्छा, खटाखट हाँ। से? तो खटाखट की बात भी आ गई और खटाखट भी फेल कर गया। और आ रहे हैं आपके पास उपाध्याय जी, आ रहे हैं। आप बोलेंगे, खूब बोलते हैं और हम भी खूब पूछेंगे। अब आपके पास चाचा हो गया हमारा। चाचा जी, आपकी उम्र कितनी हुई? और अपना नाम बताइए। 83 साल की अवस्था में भी आप बहुत स्वस्थ हैं और आपने बड़ी सरकारें देखी होंगी, बनते हुए, बिगड़ते हुए, और ना जाने कितनी सरकारों को आपने अपने वोट की ताकत से गिराई होगी, बनाई होगी। तो जरा हमको ये समझा दीजिए, जो ये बटेंगे कटेंगे वाला जो नारा दिया है योगी जी ने, आप इस नारे को कैसे देखते हैं? देखिए, ये नारा सटीक है और सही है, और योगी जी इसका जो नारा ही नहीं दे रहे, हाँ। उसको समझा भी रहे लोगों को। ये सब सबसे पहला आक्रमण ताहिर के ऊपर हुआ था, हाँ। वहाँ सिंध प्रांत में, और जब उसने सारे हिंदुओं से, हिंदू राजाओं से सहायता मांगी, तो किसी ने सहायता नहीं। वो जो है वह ताहिर का कब्जा हो गया, तभी तो सबसे पहला कब्जा वहीं हुआ सिंध प्रांत। तो ये बटे नहीं होते, ये हमारे राजाओं में कम शक्ति नहीं, इनकी तलवारबाजी के सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन अकेले अकेले थे, एक आदमी लड़ता था, एक राणा प्रताप लड़ेंगे और बाकी सारे लोग जो उन्हीं का भाई जो है उनसे अलग हो जाएगा, शक्ति से मान सिंह अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएंगे, एक आदमी रहेगा, एक आदमी के पास 2 लाख सेना थी और एक आदमी के पास 14,000 सेना थी, उसका भाई बट गया। पहले बट गया तो कट। तो वो ताहिर के जमाने समझा रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, गजनवी का उससे पहले आक्रमण हुआ, तो वहाँ भी गजनवी का आक्रमण हुआ। तो वहाँ कहा गया कि जो है ये काम हमारा नहीं है, ये काम क्षत्रियों का है, राजा समझे। और बाकी लोग जो है वहाँ के जितने लोग थे, पुजारी पंडित जितने लोग थे, उन्हीं लोगों ने धोखा कर दिया, और बाकी और लोग हमारा लड़ने का काम नहीं है। ये समझ 2024 में आई है क्या? यह समझ 2024 में नहीं आया। जब अति हो गया, हाँ। ये जो अति हो गया जातिवाद का, हाँ। और जो जाति गिनती करेंगे, जाति गिनती के जाति को ये करेंगे, जो अति हो गया है, तब ये बात अब कहा तो बहुत पहले से जा रहा है, लेकिन नारा नहीं दिया गया। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है। बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं है। हाँ। हिंदू जो मुसलमान है उसमें जो है 90% तो हिंदू थे। हाँ। हिंदू का मतलब है जो हिंदुस्तान दिया हुआ नारा वही लोगों का है। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है। तो जो चीन का रहने वाला चीनी है, जो है फ्रांस के रहने वाला फ्रेंच है, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकी है। तो ये थोड़ा कहता है कि हम जो है ईसाई है, और जो है नारा कमाल करेगा। यह नारा कमाल करेगा और हाँ। करना चाहिए। हाँ। यदि जो है दुर्भाग्यवश नहीं कमाल करता है, तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। ये देश को ये गर्त में जाना होगा, तो ये नारे को लोग नहीं समझेंगे। नारे का लोग गलत, जैसे उसमें कह रहे थे 400 पार, उसका इतना गलत नैरेटिव निकाला गया, निकाल जाए, लोगों को समझा जाएगा कि समझाना बदल देगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपको जो कुछ मिल रहा है नहीं मिलेगा, हम आपको ज्यादा देंगे। तो लालच में आ गए। इसी लालच के नाते हम हिंदुओं का बंटवारा पहले हुआ है और पहले हुआ जो हमारी। अब अच्छा, दुर्भाग्य की बात यह है कि जब जातियां समाप्त हो रही हैं, तब इस जाति को ये लोग समाप्त होने नहीं दे। जाति है कि जाति नहीं, भारत क्या सब लोग कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो देखेंगे उपाध्याय जी किधर है, यादव किधर है, कुशवाहा किधर है। वो बात उधर है, जाति खत्म होने दिया जाएगा तब खत्म होगा। हम साधारण लोगों ने तो खत्म कर दिया। आज जाति खत्म कर दी, बिल्कुल खत्म कर दिया। शादी खोजते हैं तो कहते हैं भैया ब्राह्मण है तो ब्राह्मणे में करेंगे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में करेंगे। कहाँ जाति खत्म है? देखिए 10% का हो रहा है शादी इधर से उधर। हाँ। ब्राह्मणों की लड़कियां, उनका नाम है हरिजनों भी जा रही हैं। हरिजन का आज ब्राह्मण में नहीं आ रही है। चाचा जी कह रहे हैं जाति बदल रही है। जात नहीं है, देखिए हम लोग जने उन लोग छोड़ दिए हैं, जगह छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिए। और वो जो है जयप्रकाश नारायण के टाइम से। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह।